हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अल्कोहल और एल्डिहाइड हो गया था, आज हम लोग देखेंगे कीटोन और टाइम बचेगा तो एसिड भी देखेंगे। देखिए कीटोन का सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है, कीटोन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है RCOR। ठीक है, इसको ओपन करके लिखेंगे तो RC डबल बॉन्ड O एंड R क्या होता है? तो ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पहले ही बता दिया गया था क्या होता है। अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो सर CO है। सर दोनों तरफ बॉन्ड है, इसका दोनों तरफ R लगा हुआ था यानी अल्काइल ग्रुप था जी। कीटोन का एक अपना लक्षण है। ठीक है, ये है अपना लक्षण दिखाता क्या है कि कीटोन का रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शनल ग्रुप जो CO है ये हमेशा बीच में ही रहेगा। बीच में कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिडिल में, जैसे 3 कार्बन है सर, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा कीटोन, ये कीटोन हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, बीच में कहीं भी, जैसे 1 2 3 4, अब बीच में कहाँ होगा? तो जहाँ आपको ऐड करना है कर सकते हैं, यहाँ या फिर यहाँ, दोनों जगह नहीं। ठीक है, अभी 10th में एक ही जगह सीखना है, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ तो बीच में नहीं हुआ। लेकिन ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कभी फर्स्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट में ऐड नहीं होगा, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है, ना यहाँ और ना यहाँ, यानी जो कार्बन आपको दिख रहा है हमेशा कीटोन के अगल बगल होना चाहिए, कीटोन के अगल बगल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग CO ऐड कर दिए, C ऐसे हो सकता है? नहीं सर, ऐसे हो सकता है, CO, यहाँ कीटोन हो सकता है? नहीं, यहाँ कीटोन हो सकता है? नहीं। जब भी होगा तो एक कम से कम एक कार्बन के बीच में, कम से कम, यानी कि सर इस तरह से देखिए, एक कार्बन एक कार्बन, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कीटोन हमेशा बीच में रहता है, कीटोन हमेशा बीच में रहता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहता है? बीच में, कीटोन का। ठीक है, कीटोन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। देखिए ये हो गया कीटोन का जो टाइप है, उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। यहाँ देखते हैं, ठीक है, एक होता है सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन, एक होता है मिक्स्ड कीटोन। एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स्ड कीटोन। देखिए दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल कीटोन, और कार्बन की संख्या ज़्यादा और कम रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं C, देखिए यहाँ जो कीटोन है मिडिल में है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, लेकिन यही इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कीटोन है, या फिर सर यहाँ नहीं लगाकर आप कहाँ लगाइएगा? यहाँ लगाइएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? मिक्स्ड कीटोन हो गया, यानी दोनों तरफ कीटोन के फंक्शनल ग्रुप जो है, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, यानी अल्काइल ग्रुप जो है बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड कीटोन है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल कीटोन। ठीक है, यानी कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR डैश। ठीक है, यानी कि RCOR डैश का मतलब होता है मिक्स्ड कीटोन, RCOR का मतलब होता है सिंपल कीटोन। ठीक है, कीटोन का लक्षण क्या बताएं? तो हमेशा वही याद रखना है कि कीटोन हमेशा बीच में रहेगा, कीटोन हमेशा कम से कम 2 कार्बन के बीच में रहेगा, कम से कम 2 कार्बन के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ उसका एक एक कार्बन होना चाहिए, दोनों तरफ उसका एक एक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ एक एक कार्बन कम से कम होना चाहिए। देखिए इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, यानी कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम इसका
कैसे लिखेंगे? देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कीटोन का, कि ये जो कीटोन है इसमें से ई को हम लोग क्या करना है, रिमूव करना है। यानी ई को क्या करना है, रिमूव करना है इसको। और क्या लगाना है, तो यहाँ पे लगा देना है, ऐड क्या करना है, 1। क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। और इसको 1 को 1 ना पढ़ के ऑन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कीटोन, यानी कीटोनन। जैसे कि हम लोग फर्स्ट कार्बन के लिए तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला कि सर एक कार्बन के सिर्फ क्या होगा, मतलब ऐसे लगा देंगे क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक कार्बन तो हो गया सर, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में क्या होगा, इस तरह से होगा, या फिर यहाँ लगाएंगे इस तरह से। सर तो हमने कहा कि हमेशा कीटोन कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, तो यानी 2 कार्बन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कीटोन का शुरुआत होगा कंपाउंड का 3rd कार्बन से, यानी कि तीसरे नंबर के कार्बन से। यानी 1, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि सर हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ गया। देखिए हाइड्रोजन बैठा कर बताते हैं। यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इस तरह से। अब सर 3 कार्बन से डायरेक्ट शुरुआत होगा, क्योंकि कीटोन जब भी रहता है तो बीच में रहता है। कीटोन जब भी रहेगा तो कम से कम 2 कार्बन के बीच में रहेगा। 2 से ज़्यादा जितना कार्बन है, जहाँ कीटोन रखना है रख दीजिए, बस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखना है। ठीक है, पोजीशन कीटोन जो रहेगा फर्स्ट में नहीं रहेगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन का प्लेस नहीं है। देखिए अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो सर मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं अल्केन ग्रुप में क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। हमने कहा कि ई को हटाना है और ONE ऐड करना है, यानी कि सर ई को यहाँ से हटा देंगे और ONE ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, PROPANONE, प्रोपानन। क्या हो जाएगा, प्रोपानन। ये हो गया इसका क्या, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या हो गया, प्रोपानन। ठीक है, तो कीटोन में से ई को हटाना है और ऑन को लगाना है। ई को हटाना है और ऑन को लगाना है। देखिए इसका कॉमन नेम अगर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कॉमन नेम। तो 2, देखिए ये तो कीटोन हो गया, ठीक है, तो इस कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कीटोन बोल देते हैं। दोनों तरफ जो मिथाइल है बोल देते हैं डाईमिथाइल। क्या बोल देते हैं, डाईमिथाइल। अब क्या है, कीटोन है, बस हो गया, डाईमिथाइल कीटोन। सर 4 कार्बन के लिए रहता 1 2, चलिए कार्बन हाइड्रोजन भी बैठाते हैं। CH3 CH2, एक सेकेंड, CH2 CH3। सर यहाँ तो बीच में नहीं है, तो बीच में नहीं है तो ये हो गया मिक्स्ड कीटोन। इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, तो IUPAC नेम जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो 4 के लिए होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, देखिए एग्जाम में ऐसे दिखाना नहीं है कि ब्यूटेन लिखे तो ई लगाएं तो फिर उसको हटाएं, यानी कि ई को पहले रिमूव किए तो फिर ON ऐड किए ONE, नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटानोन। यानी क्या होगा, BUTAN, BUTAN। ई को हटा के क्या लगाना है, ONE ऐड करना है, यानी कि यहाँ लगा देंगे ONE, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानन। क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉन। इस तरह से। अब सर इसका कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम एकदम सिंपल है इसका कॉमन नेम सिंपल है। इधर मिथाइल है और इधर 2 कार्बन के लिए इथाइल है। देखिएगा ये तो कीटोन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। हमने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है तब M आता है, तो पहले लिखेंगे इथाइल, तब लिखेंगे मिथाइल और तब लिखेंगे कीटोन। यानी क्या लिखेंगे, इथाइल, उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और क्या है, कीटोन है, लिख देंगे क्या, कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन नाम उसका नेम हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन। ठीक है, IUPAC क्या हो गया, तो सर 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई को हटाए, 1 लगाए, क्या हो गया, ब्यूटानन। क्या हो गया, ब्यूटानन। जैसे 5 कार्बन है तो सर 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ पे अब तो बीच में आ जाएगा 5 कार्बन के लिए।
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको एज्यूम कर लेना है या फिर बैठाना है एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह से आता है तो आपको हाइड्रोजन बैठा के ही दिखाना है। देखिए हाइड्रोजन बैठा देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड द CH3। ठीक है, हाइड्रोजन उतना ही बैठेगा कि कार्बन का 4 गो बॉन्ड पूरा हो जाए, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। यानी कि 3 1 4, 2 और 2 4, इसका 4 और यहाँ 3 1 4। देखिए कितना 5 लिखना था ना, यानी कि CH2 कीजिए और CH3 कीजिए। चलिए हो गया CH2 CH3। देखिए अब यहाँ पे IUPAC तो सर सिंपल हो गया और कॉमन नेम भी सिंपल हो जाएगा। चलिए हम लोग IUPAC लिखते हैं। यानी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितना है 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं होता है पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। सर E हटाना है और ONE ऐड करना है। पढ़ते हैं क्या, ऑन पढ़ते हैं। ONE को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑन। प्रोनाउंसिएशन करना है ऑन। तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन ONE यानी पेंटानॉन। क्या हो जाएगा, पेंटानॉन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, पेंटानॉन हो गया। ठीक है, देखिए अगर कहीं साइड चेन वगैरह अगर दिया रहे, कहीं भी साइड चेन अगर दिया रहता है तो पहले साइड चेन का हम लोग नाम लिखेंगे, फिर हम लोग जैसे IUPAC इसका जैसे नाम लिखे वैसे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ साइड चेन दिया रहे, ठीक है, CH3 एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड चेन हो गया। क्या हो गया, एक साइड चेन हो गया। तो पहले साइड चेन का हम लोग नाम लिखेंगे। तो साइड चेन कितना पे आ जाएगा, तो सर इधर से देखना है कि यहाँ कीटोन है तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंटानॉन, 4 मिथाइल पेंटानॉन। आप इसका भी प्लेस को दिखा सकते हैं, यानी कि पेंटेन। ठीक है, और ये 1 2 पे है ना, तो 2 ऑन कर सकते हैं, पेंटेन 2 ऑन कर सकते हैं, पेंटेन 2 ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट लिख दिए इसका मतलब कि सेकेंड पे है। अगर फंक्शन मेन चेन के साथ एक साइड चेन भी आ गया तो जिधर से कीटोन नज़दीक है उधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पे क्या हो गया, मिथाइल, तो 4 मिथाइल पेंटानॉल। ठीक है, इस तरह से। देखिए एसिड बस बच गया है, तो ऐसा करते हैं एसिड का छोटा सा वीडियो आज बना देंगे शाम तक। ठीक है, कीटोन का प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, कीटोन का प्रैक्टिस कीजिए और शाम तक एक एसिड छोटा सा वीडियो एक बनेगा एसिड का, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।